पति के रिश्तेदार, एक शिक्षाप्रद कहानी। शादी के 7 साल बीतने के बाद भी पति पत्नी में काफी झगड़े होते रहते। झगड़ों की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह थी कि पति और पत्नी के विचार कभी भी आपस में मिलते नहीं थे। जहाँ पति स्वभाव का नेक और सेवा भावी और सबके प्रति सम्मान रखने वाला था, वहीं पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति पत्नी के स्वभाव और उनके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता कि पत्नी का आचरण और स्वभाव किसी तरह बदल जाए। पत्नी अपने ससुराल साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। कई लोग उसके खराब बर्ताव के कारण नाराज होकर चले जाते, लेकिन पत्नी को उसकी परवाह नहीं थी। पति को इस बात से काफी दुख होता था कि उसकी पत्नी इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान भी बनाया। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, सुनो कम्मो, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा भाई बहन को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफी समय हो गया है उनसे मिले हुए, इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो इस बारे में? पत्नी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि इसे यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए बेमन से कह दिया। पति खुश हो गया और पत्नी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फोन करके बड़े प्यार से घर आने का न्योता देने लगा। जब पति फोन पर बिजी था तो पत्नी सोच रही थी, ये आदमी अपने फालतू कामों से बाज नहीं आएगा। क्या जरूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, मैं इन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कितनी देर टिकते हैं ये लोग मेरे घर पर। अगले दिन सुबह पति काफी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे, सभी मेहमानों का आने का वक्त हो गया था। पति ने पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना तो क्या, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी हैं, उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वह भी वही खाना खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है, क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। पत्नी के बात सुनकर पति को गुस्सा आ गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? अगर घर में कोई सामान नहीं था तो तुम मुझे एक बार बता देती, मैं बाजार से लेकर आ जाता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बनाया होता। अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है और सभी आने वाले हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? तुम ही रहो, मैं तो जा रहा हूँ। मेहमानों के जाने के बाद ही घर वापस आऊंगा। यह कहकर पति घर से चला गया। पत्नी को जब तक पति के बातों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, जब तक मेहमान घर पर नहीं आ गए। और जैसे ही सब मेहमान घर पर आए तो पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि भाई बहन माँ बाप उसके पति के नहीं बल्कि उसके परिवार वाले थे। यानी के पति ने अपने माँ बाप को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। पत्नी अब काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए ना उसने सिर्फ सादा खाना बनाया था, बल्कि खाने में ज्यादा नमक और मिर्च भी डाल कर रखा था। अपने मायके वालों को सामने देखकर पत्नी हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद पत्नी ने अपने पति को फोन मिलाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं? तुम मुझे पहले बता देते तो मैं अच्छा खाना बना लेती। पति ने कहा, मैंने वही बताया है जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। और मैं जानता हूँ कि तुमने यह सोचकर ही मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं जानबूझकर घटिया खाना बनाया है। अब तुमने जो किया है उसे तुम खुद ही भुगतो। मुझे पता है तुमने मुझे इसलिए फोन किया होगा ताकि बाहर से खाना मंगवा सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल सके। इतना कहकर पति ने फोन काट दिया। ना चाहते हुए भी पत्नी को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार ज्यादा मिर्च वाला और नमक वाला खाना भी यह सोचकर खा गए
कि बेटी से गलती हो गई होगी, लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बात उन्हें बताई तब उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके बुरे बर्ताव के लिए उसे डांट कर उससे नाराज होकर चले गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।